एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक युवक रहता था। एक दिन उसे अपने दरवाजे पर एक रहस्यमयी पत्र मिला। पत्र में लिखा था, अगर तुम सच जानना चाहते हो तो आज रात पुरानी हवेली आओ। रमेश को पहले तो डर लगा, परंतु उसकी जिज्ञासा बढ़ गई। वह जानना चाहता था कि यह पत्र किसने भेजा और इसमें क्या रहस्य छिपा है। रात के अंधेरे में रमेश पुरानी हवेली की ओर बढ़ा। हवेली बहुत ही डरावनी और सुनसान थी। जैसे ही वह हवेली के अंदर गया, उसे दरवाजे के पास एक मोमबत्ती जलती हुई मिली। उसी समय एक धीमी आवाज आई, रमेश, तुम्हें जो खोज रहे हो वह यहाँ है। रमेश ने चारों ओर देखा, पर कोई दिखाई नहीं दिया। उसने मोमबत्ती उठाई और आवाज के पीछे पीछे चल दिया। रमेश ने देखा कि हवेली के अंदर एक पुरानी किताब रखी हुई है। उसने किताब उठाई और उसके पन्ने पलटने लगा। एक पन्ने पर लिखा था, सत्य वह है जिसे देखने की दृष्टि हो। उसी समय हवेली की दीवार पर एक दरवाजा प्रकट हुआ। रमेश ने दरवाजा खोला और देखा कि अंदर एक छोटा सा कमरा था। कमरे में एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था, जिसके चेहरे पर शांति और समझदारी झलक रही थी। बूढ़े आदमी ने रमेश से कहा, मैं तुम्हारे पिता का पुराना मित्र हूं। तुम्हारे पिता ने मुझसे कहा था कि अगर तुम्हें सत्य की खोज हो तो तुम्हें यह किताब दिखाऊं। सत्य की खोज का मतलब सिर्फ सच को जानना नहीं, बल्कि खुद को समझना भी है। रमेश ने बूढ़े आदमी की बातों को ध्यान से सुना और सोचा कि सत्य की खोज में उसने अपने भीतर की शक्ति और आत्मविश्वास को महसूस किया है। रमेश ने बूढ़े आदमी का धन्यवाद किया और हवेली से बाहर निकल आया। उसे महसूस हुआ कि सत्य की खोज ने उसे अपने अंदर की शक्तियों से अवगत कराया है। उसने संकल्प लिया कि वह अपने जीवन में हमेशा सत्य के मार्ग पर चलेगा। इस प्रकार रमेश ने न केवल सत्य को खोजा, बल्कि अपने जीवन का उद्देश्य भी समझा। सत्य की खोज ने उसे एक नई दिशा दी और वह अपने गांव लौटकर अपने अनुभवों को सबके साथ साझा करने लगा।